हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्ग दो के तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति तथा उनकी विलेयता की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा के विलेयता समानुपाती होती है हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लेटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब हो गया जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा, और लेटिस एनर्जी का मतलब होता है जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा। अब देखिए, ये सेकंड ए वर्ग है, तो एक वर्ग में जब टॉप टू बॉटम चले, टॉप टू बॉटम, तो इस स्थिति में परमाणविक साइज का मान बढ़ता है, और जब परमाणविक आकार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है, यानी कि विद्युत ऋणता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, विद्युत ऋणता। अब यहां से हम एक बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता व्युत्क्रमानुपाती होती है क्षारीयता, और समानुपाती होती है अम्लीयता, यानी अम्लीयता En के समानुपाती होती है और क्षारीयता En के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हमें बात करनी है ऑक्साइडों की प्रकृति की। तो देखिए, जो BeO होता है, बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, तो ये तो है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी उभयधर्मी का मतलब है जो अम्ल क्षार दोनों से क्रिया करे, अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करे, दोनों से क्रिया करे। वहीं बात करें MgO की, तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है, तो हम कह सकते हैं कि क्षारीयता बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा क्षारीय होगा लेकिन दुर्बल क्षारीय। और टॉप टू बॉटम चले तो ये आता है CaO, SrO और BaO, ये हो जाते हैं फिर प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय। देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेकंड ए के ऑक्साइड ये होते हैं क्षारीय ऑक्साइड। इसीलिए सेकंड ए के तत्वों को क्षार मृदा धातु तत्व बोला जाता है, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब बात करते हैं विलेयता की। तो सेकंड ए में ऑक्साइडों की विलेयता, ऑक्साइडों की विलेयता टॉप टू बॉटम बढ़ती है, बढ़ती है क्योंकि जालक ऊर्जा घटती है। देखिए, धनायन का आकार लगातार बढ़ रहा है, तो ऋणायन और धनायन का आकार लगभग समान नहीं रहेगा, इसलिए जालक ऊर्जा घटेगी। तो ये जो क्रम होगा BeO, MgO, CaO, SrO और BaO, यह है विलेयता का क्रम, विलेयता का क्रम। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।